बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुरान करीम में इरशाद है, तौबा करने में जल्दी करनी चाहिए। इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं, एक फ़रिश्ता नेक आमाल तहरीर करता है और दूसरा बुरे आमाल। जब कोई शख्स नेक आमाल करता है तो उसी वक्त लिख दिए जाते हैं। जब भी कोई नेक आमाल इंसान करता है तो वो उसी वक्त लिख दी जाती है नेकी उसकी। अगर कोई गुनाह सरजद होता है तो नेकी का फरिश्ता दूसरे को गुनाह लिखने से रोकता है। ठहर जाओ, शायद ये अपने गुनाह पर नादिम हो जाए, गुनाह से माफ़ी मांग ले और गुनाह तहरीर करने की ज़रूरत ही ना हो। अक्सर नेक लोग जब गुनाह कर लेते हैं तो उनके दिल में गुनाह का एहसास उसी वक्त हो जाता है, मुँह से इस्तग़फ़ार के कलमात निकलते हैं और दिल में निदामत होती है। ये रोशन ज़मीर की अलामत है और ऐसे लोगों के लिए जन्नत की खुशखबरी है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है सूरत अल हदीद में, दौड़ो अपने रब की मग़फ़रत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत आसमान और ज़मीन की वसअत के बराबर है, जो उन लोगों के लिए तैयार की है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं। तौबा के लिए जल्दी करना, जन्नत की तरफ दौड़ना है। गुनाह से दिल पर हिजाब आ जाता है, नूरानियत कम हो जाती है, दिल जंग आलूद हो जाता है। इस तरह बढ़ते बढ़ते ज़मीर मुर्दा हो जाता है और तौबा की तौफीक सलब हो जाती है। इसलिए तौबा जल्दी करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर सियाह नुक्ता आ जाता है, उसके दिल पर सियाह नुक्ता आ जाता है। फिर जब वो तौबा करता है और इस्तग़फ़ार करता है तो उसके दिल को साफ़ कर दिया जाता है। और जब वो ज़्यादा गुनाह करता है तो वो नुक्ता बढ़ जाता है, यहाँ तक कि सारे दिल पर स्याही छा जाती है। बस ये है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में किया है, और ये उन दिलों पर जंग है उस गुनाह की वजह से जो वो करते हैं। हम दुनिया को नकद और आखरत को उधार समझते हैं, हालांकि हमारी ज़िंदगी के दो हिस्से हैं, आर्जी ज़िंदगी और दायमी ज़िंदगी, जो एक दूसरे के साथ मुल्हिक हैं। मौत के साथ ही इंसान आर्जी से दायमी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। बस ज़ाहिर है, ज़ाहिर की आँख बंद हो जाती है और बातिन की आँख खुल जाती है। दुनिया में अगर कोई चीज़ यकीनी है तो वो मौत है, और मौत किसी वक्त भी आ सकती है। उसके लिए सबब की ज़रूरत नहीं, जैसे बुढ़ापा और बीमारी, दिल का दौरा, फालिज वग़ैरह। मौत अचानक आ सकती है जिसका हमें पेशगी इल्म भी नहीं। हमें जवानी में मौत का तसव्वुर ही नहीं होता। हम समझते हैं कि अभी बहुत वक्त है, जवानी में मज़े करें और बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे। हालांकि हमें एक सांस के बाद दूसरे सांस का भरोसा नहीं है। हम हर रोज़ नागहानी अमवात की खबरें सुनते हैं मगर ख़ुद को मुस्तस्ना समझते हैं। क्या ये हमाकत नहीं है? इसलिए तौबा से गफलत का कोई जवाज़ नहीं है। कई लोग अल्लाह ताला से माफ़ी की उम्मीद पर तौबा से गाफिल रहते हैं, जो कि बड़ी हमाकत की बात है। बीमारी अगर कोई बंदा बीमार हो, थोड़ी बहुत की तकलीफ़ हो, उसको थोड़ी बहुत बीमारी हो, तो वो अपनी बीमारी का इलाज शुरू कर देता है। हालांकि उसको पता भी होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से उसकी मौत आ सकती है, फिर भी वो अपना इलाज शुरू कर देता है। वो मौत का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता। गुनाह का इलाज तौबा है, इसलिए हमें तौबा करनी चाहिए और महज माफ़ी की उम्मीद पर इक्तफ़ा नहीं करना चाहिए। दुनियावी ज़िंदगी में हमसे बहुत बड़ी गलतियां होती हैं
اور ہم توبہ نہیں کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، کسی بڑے حاکم کی گستاخی اور نافرمانی محض اس گمان سے نہیں کرتے کہ کوئی بات نہیں وہ معاف کر دے گا، بلکہ اس کے غضب سے خوف زدہ اور محتاط رہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ بڑے حاکم کی چھوٹی سی نافرمانی بھی غضب کا باعث ہو سکتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہیں ان کی عظمت جلال کو ملحوظ رکھتے ہوئے گناہ سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ صرف یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف فرما دیں گے، تو یہ ٹھیک ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن ہمیں اس قدر نافرمانیوں پر نہیں اترنا چاہیے کہ اس کی گرفت ہو جائے اور ہم اس کے غضب میں گرفتار ہو جائے۔ تو توبہ کرنے میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔